हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसे गांव में बहुत मान था। उस जमींदार की बीवी कई साल पहले गुजर गई थी और उस जमींदार को 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था सुजल, मझले बेटे का नाम था ऋतुराज और छोटे बेटे का नाम था मेघराज। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब जमींदार के तीनों बेटे अपनी पढ़ाई खत्म करके अपनी पिता के कामों में मदद कर रहे थे और दूसरी तरफ जमींदार को अपना कारोबार संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके तीनों बेटों में से कौन उसका उत्तराधिकारी बनने के काबिल है। इसी विचारों में कई दिन बीत गए। ऐसे ही एक दिन जमींदार को एक ख्याल आया। उसने अपने बेटों की परीक्षा लेने की सोची। इसीलिए उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम की वजह से गांव से बाहर जा रहा हूँ। मैंने टेबल पे 3 पोटलियां रखी हुई है, उसमें बीज है। एक एक पोटली तुम तीनों ले लो और उसको संभाल के रखो। जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो मुझे एक बीज वापस चाहिए। पिता के जाने के बाद सुजल ने बहुत देर तक सोचा। पिताजी वापस आने तक मैं इन बीजों का क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें संभाल के ही रख देता हूँ। यह सोचकर सुजल ने उस पोटली को संभाल कर रख दिया। दूसरी तरफ ऋतुराज ने सोचा, अगर मैं इन बीजों को संभाल के रखूंगा तो ये बीज खराब हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन बीज को बेच देता हूँ और पिताजी वापस आने पर नए बीज खरीद के उन्हें वापस कर दूंगा। यह सोचकर ऋतुराज ने बीज की पोटली बाजार में बेच दी। कुछ महीने बाद जमींदार वापस लौट के आया तो उन्होंने अपने तीनों बेटों से बीज की पोटली के बारे में पूछा। सुजल, ऋतुराज और मेघराज, मैंने तुम्हें जो बीज की पोटली दी थी वो मुझे वापस दे दो और उसके साथ मुझे ये बताओ कि तुमने उन बीजों के साथ क्या किया। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। आपने जो पोटली दी थी उसको मैंने बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन उसमें अब कीड़े लगे हैं। इसकी वजह से वो सारे बीज खराब हो गए। पिताजी, मुझे मालूम था अगर मैं बीज संभाल कर रखूंगा तो वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैंने वो बीज बाजार में बेच दिए और आपके आने के बाद मैं इन नए बीज खरीद कर लाया हूँ। मेघराज, तुमने क्या किया? पिताजी, आपने जो बीज दिए थे उसे मैंने अपने बगीचे में लगाया और अब उनके असंख्य फूल बन चुके हैं। अब हमें उन फूलों से और नए बीज मिल सकेंगे। मेघराज की बात सुनकर जमींदार बहुत खुश हो गया और उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटो, मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए तुम तीनों को बीज दिए थे, क्योंकि मुझे तुम तीनों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना था। मेघराज, तुमने अपनी सूझबूझ से इस परीक्षा को पास कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारे पास जो है उसे संभाल कर रखने से बेहतर है उसे हम कैसे बढ़ा सके इसका विचार करें।